पर्ल रेजिडेंसी स्कीम 45। ये सोसाइटी सन 2016-17 से नादरन बाईपास पर मोटर सिटी और खासकर शंग्रीला सिटी अटक पेट्रोल पंप के सामने वाक़ है। अच्छी लोकेशन और मुनासिब कीमत के बाइस बहुत से लोगों ने इस सोसाइटी में प्लॉट खरीदे और अपना घर बनाने के ख्वाब देखने लगे। लेकिन आज 5-6 साल गुजरने के बावजूद ये सोसाइटी अभी तक किसी एक अलाटी को भी कब्जा देने में नाकाम रही, जहां इसके मुकाबले में दीगर हाउसिंग सोसाइटीज अपने फेज 2, 3 और 4 पर काम कर रही हैं और इनकी कीमतों में 10 से 15 गुना इजाफा हो चुका है। लेकिन पर्ल रेजिडेंसी के प्लॉट की वैल्यू ये है कि अव्वल तो इस सोसाइटी की फाइल कोई खरीदता ही नहीं और दूसरा इस सोसाइटी की फाइल बहुत ही कम कीमतों में अभी भी मार्केट में दस्तयाब है। याद रहे कि पर्ल रेजिडेंसी जो पहले पर्ल रेजिडेंसी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी थी, बाद में ये सोसाइटी पर्ल रेजिडेंसी हो गई और कोऑपरेटिव का नाम इससे हटा दिया गया। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि कैसे एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एक बिल्डर प्रोजेक्ट बन गया और बिल्डर ने कोऑपरेटिव की फाइल को बिल्डर फाइल पर कन्वर्ट करने के पैसे वसूल करना शुरू कर दिए, डेवलपमेंट चार्जेस बढ़ा दिए और साइट पर कुछ काम भी करवाना शुरू करवा दिए, जिससे इस सोसाइटी के अलाटी पुरुम्मीद हो गए कि शायद बहुत जल्द इनको जमीन मिल जाएगी या प्लॉट की कीमतों में इजाफा हो जाएगा। लेकिन इस दौरान गवर्नमेंट के इदारों ने 2 दफा पर्ल रेजिडेंसी साइट ऑफिस को तोड़ डाला और इस सोसाइटी को इलीगल सोसाइटीज की लिस्ट में शामिल कर दिया गया, क्योंकि इस सोसाइटी के पास कोई भी लीगल एनओसी नहीं है जिस बुनियाद पर यह सोसाइटी प्लॉट फरोख्त कर सके और इस सोसाइटीज के अलॉटीज को कब्जा दे सके। लिहाजा इस सोसाइटी में खरीदे गए प्लॉट की वैल्यू अब इस वक्त तक 0 हो चुकी है, जब तक इस सोसाइटी के बिल्डर किसी सरकारी इदारे का एनओसी हासिल करने में कामयाब नहीं हो जाते। और क्या वो एनओसी हासिल करने में कामयाब हो सकेंगे कि नहीं, इसका भी कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। लोगों के करोड़ों रुपए इस प्रोजेक्ट में डूबते नजर आ रहे हैं। इन 5 से 6 साल में डॉलर की कीमत डबल ट्रिपल हो चुकी और महंगाई अपने अरूज पर पहुंच चुकी है। 5 साल पहले खर्च किए गए 5 लाख की वैल्यू अब 10-15 लाख से भी जायद है। लेकिन पर्ल रेजिडेंसी के अलॉटी अपने प्लॉट की अदा की गई रकम को प्लॉट बेचकर भी वसूल करना चाहें तो भी वसूल नहीं कर सकते, क्योंकि इस फाइल की मार्केट में कोई वैल्यू नहीं और सब पर्ल रेजिडेंसी को एक फेक सोसाइटी के नाम से जानते हैं। अगर आपका प्लॉट भी पर्ल रेजिडेंसी स्कीम 45 में है और आप भी अपने प्लॉट के हवाले से नाउमीद हो चुके हैं, तो आपको नाउमीद होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब पर्ल रेजिडेंसी अलॉटी कमेटी जो गुज़िश्ता 2 साल से आपस के इख्तिलाफ की वजह से किसी पेशरफ्त करने में नाकाम रही, अब दोबारा से ना सिर्फ फाल हो चुकी है बल्कि बहुत ज्यादा मुतहर्रिक हो चुकी है। इस अलाटी कमेटी ने कई दफा पर्ल इंतजामिया से मीटिंग्स भी की हैं, जिसमें पर्ल इंतजामिया की तरफ से प्रोजेक्ट की तकमील और कानूनी कागजात को जल्द मुकम्मल करने की यकीन दहानी करवाई गई, लेकिन आज तक कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ और पर्ल रेजिडेंसी के कानूनी मामलात वैसे ही नामुकम्मल हैं। लोगों के करोड़ों रुपए इस प्रोजेक्ट में डूबते नजर आ रहे हैं। इन हालात में सिर्फ पर्ल अलाटी कमेटी ही एक उम्मीद की किरण है, जो पर्ल रेजिडेंसी मुतासरीन की आवाज को मुताल्लिका इदारों, ओहदेदारों और मीडिया हाउसेज और आला अदलिया तक पहुंचाने की कोशिशों में दिन रात काम कर रही है। जरूरत इस अमर की है कि हम सब मुतासरीन पर्ल रेजिडेंसी एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो जाएं, ताकि हमारी आवाज मजीद ताकतवर हो जाए और आला हुकाम के दिलों पर असरअंदाज हो जाए और हमको हमारा हक दिलवाने में मददगार साबित हो। पर्ल अलाटी कमेटी की तरफ से अपने हकूक के हसूल के लिए मजीद पेशरफ्त करते हुए जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म पर पर्ल रेजिडेंसी मुतासरीन के हकूक के लिए आवाज बुलंद की है और पर्ल रेजिडेंसी मुतासरीन के लिए 4 जून बरोज हफ्ता बमकाम इदारा नूर हक नज़्द इस्लामिया कॉलेज जमशेद रोड शाम 7 बजे एक कन्वेंशन मुनक्किद किया जा रहा है, जहां अमीर जमात इस्लामी कराची जनाब हाफिज नईमुर रहमान पर्ल रेजिडेंसी मुतासरीन के मसाइल सुनेंगे और इन मसाइल के हल पर बातचीत होगी। पर्ल रेजिडेंसी मुतासरीन से गुजारिश है कि अपनी पर्ल रेजिडेंसी ओरिजिनल फाइल के साथ इस कन्वेंशन में जरूर शिरकत करें, ताकि अपने हकूक के हसूल के लिए एक कदम आगे बढ़ा जाए। मजीद मालूमात के लिए ज्वाइन कीजिए पर्ल अलाटी कमेटी का फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप और बातिल और मुफाद परस्त ताकतों और माफिया के खिलाफ एक मजबूत दीवार बने और अपने हकूक के हसूल के लिए अपनी आवाज हमारी आवाज में मिलाइए और साथ दीजिए पर्ल अलाटी कमेटी का। शुक्रिया।